हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार। स्वागत है आपका इंजीनियर्स स्टडी जोन में। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 1 आरसीसी। हम लोग ने देखा था कि किस तरह से हम लोग ने डिवाइड किया था सेक्शंस को। पहले सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन रखे थे 5 स्टार क्वेश्चन, जो कि हम अगर वो पढ़ लेते हैं तो पास हो सकते हैं। दूसरे में था 3 स्टार क्वेश्चंस, जिसको पढ़ने से अगर 5 स्टार और 3 स्टार दोनों पढ़ लेंगे तो गुड स्कोर आ जाएगा, और 1 स्टार पढ़ लेंगे तो लगभग लगभग सिलेबस का कंप्लीट स्टडी हो जाएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस हैं। 5 स्टार वाले क्वेश्चंस में है क्लासीफाई बीम सेक्शन फॉर बेंडिंग एज पर IS 800-2000। हम लोग को बेंडिंग के लिए कौन कौन सा सेक्शन है उसको क्लासीफाई करना है, डिवाइड करना है कि कितना सेक्शन में बांटा गया है IS 800-2000 के अनुसार से। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेप इन्वॉल्व इन डिजाइन ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम, यानी लेटरली सपोर्टेड बीम को डिजाइन करने के लिए डिजाइन स्टेप लिखना है। उसके बाद 3 स्टार वाले क्वेश्चन में है पहला क्वेश्चन स्टेप इन्वॉल्व इन डिजाइन ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम। पहले था लेटरली सपोर्टेड बीम, फिर है लेटरली अनसपोर्टेड बीम। हम लोग देखेंगे कि लेटरली सपोर्टेड और लेटरली अनसपोर्टेड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शन यूज्ड एज स्टील बीम। स्टील बीम के लिए कौन कौन सा सेक्शन यूज करते हैं इसके बारे में हमको लिखना है। और वन स्टार वाले क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे एक ही सेक्शन के साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन यूनिट नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, क्लासिफाई क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, जो कि IS 800 2007 के अनुसार से यूज होता है। तो पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरह का सेक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो 4 तरह का जनरली सेक्शन यूज करते हैं। पहला है प्लास्टिक सेक्शन। ये रहा आपका प्लास्टिक सेक्शन नंबर 1 में। प्लास्टिक सेक्शन पहला कौन है, प्लास्टिक सेक्शन। दूसरा क्या है, दूसरा है कॉम्पैक्टेड सेक्शन। पहला प्लास्टिक, दूसरा कॉम्पैक्टेड, तीसरा है सेमी कॉम्पैक्टेड और चौथा है सिलेंडर। पहला प्लास्टिक, दूसरा कॉम्पैक्टेड, तीसरा है सेमी कॉम्पैक्टेड और चौथा है सिलेंडर सेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। 1 बाय 1 करके देखने से पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे कैसे बनता है। तो पहले अगर हम प्लास्टिक का डायग्राम देखें तो प्लास्टिक के डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक न्यूट्रल एक्सिस ले लेना है। उसके बाद फिर न्यूट्रल एक्सिस में इधर चल जाना है आधा, और आधा से फिर निगेटिव में आ जाना है। तो ये हो गया प्लास्टिक सेक्शन का डायग्राम। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्लास्टिक सेक्शन का डायग्राम कहाँ है, यहाँ पे। ये है आपका प्लास्टिक सेक्शन का डायग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। प्लास्टिक सेक्शन के बाद कॉम्पैक्टेड सेक्शन का भी सेम डायग्राम है। अब हम लोग डिफरेंस देख लेंगे थोड़ा देर बाद में। उसके बाद देखिए तीसरा है सेमी कॉम्पैक्टेड सेक्शन का डायग्राम। सेमी कॉम्पैक्टेड सेक्शन का डायग्राम कैसे बनेगा, पहले एक न्यूट्रल एक्सिस ले लेना है, न्यूट्रल एक्सिस। फिर क्या करना है, उतना पॉजिटिव में जाना है और उतना ही निगेटिव में जाना है। इसको, ये पॉजिटिव हो गया इस साइड हम लोग का, और इस साइड हम लोग का निगेटिव हो गया। ओके, FY ये हो जाएगा और नीचे भी FY हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और सिलेंडर सेक्शन का भी सेम डायग्राम बनता है कॉम्पैक्टेड सेक्शन के जैसा। ओके, नीचे देखिए सिलेंडर सेक्शन। सिलेंडर सेक्शन का भी जैसे कॉम्पैक्टेड सेक्शन है वैसे ही सिलेंडर सेक्शन होगा। तो चलिए हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या है हम लोग का प्लास्टिक सेक्शन। प्लास्टिक सेक्शन क्या होता है, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्शन के बारे में। एनी बीम एनी बीम में बेंड ड्यू टू अप्लाइड लोड एंड फेल ड्यू टू एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द बीम, यानी कि कोई भी बीम में अगर हम लोग लोड लगाते हैं, अगर एक्सेसिव कंप्रेसिव लोड लगा देंगे तो वो फेल कर जाता है। ऑन द अदर हैंड बीम में भी फेल ड्यू टू लोकल बकलिंग, और लोकल बकलिंग के अनुसार से फेल हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव कंडीशन एनी सेक्शन क्लासिफाइड इनटू 4 सेक्शन, 4 क्लास। हम लोग 4 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। ये ऊपर का कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाला हम लोग देखते हैं। प्लास्टिक सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, द सेक्शन विच हैव कॉम्पैक्ट कैपेसिटी टू डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट एंड द क्रॉस सेक्शन इज सच एज इट कैन रोटेट टिल कोलैप्स।
नोन एज प्लास्टिक सेक्शन। मतलब क्या है कि ये जो प्लास्टिक सेक्शन होता है, प्लास्टिक सेक्शन क्या होता है कि पूरा अपना प्लास्टिक मोमेंट डेवलप कर लेगा, यानी कि जितना भी प्लास्टिक मोमेंट होता है वो 100% अपना प्लास्टिक मोमेंट डेवलप कर लेगा। और क्या, इट सच एज इट कैन रोटेट टिल कोलैप्स नोन एज प्लास्टिक सेक्शन। और जब तक कि कोलैप्स ना हो तब तक वो रोटेट कर सकता है। इट कैन रोटेट टिल कोलैप्स नोन एज प्लास्टिक सेक्शन। ये इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था, इसका एक डायग्राम याद रखना है। उसके बाद ये एक लाइन का डिफिनीसन है कि ये पूरा फुल 100% अपना प्लास्टिक मोमेंट डेवलप कर सकता है, और जब तक कोलैप्सिबल लोड नहीं लगे तब तक ये रोटेट कर सकता है। ओके, इसमें 2 फॉर्मूला याद रखना है। पहला है बी बाई टी एफ क्या होता है। बी बाई टी एफ में हम लोग देखते हैं बी बाई टी एफ क्या है। यहाँ पे ये जो ऊपर का होता है इसको कहते हैं हम लोग बी। ओके, एक सेकेंड इसको रुक जाइए। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे टी सेक्शन यूज कर रहे हैं। ओके, टी सेक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं बी, इसको ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, बी। ये हम लोग का बी, और ये है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, टी एफ। यानी कि ऊपर वाले वेब का कितना विजिट है और टी एफ कितना है, इसको डिवाइड करते हैं तो 9.4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम लोग प्लास्टिक सेक्शन। यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू निकालने के लिए √250 बट एफ आई कर देते हैं तो एप्सिलॉन का वैल्यू निकल जाता है। तो अभी हम लोग देखे हैं प्लास्टिक सेक्शन, तो एक बार फिर से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है। देखिए प्लास्टिक सेक्शन में क्या होता है कि प्लास्टिक मूवमेंट फुल 100% डेवलप होता है। ओके, और बी बाई टी एफ का जो रेशियो होता है 9.4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन से कम होता है। जैसे जहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, √250 बाई एफ वाई से निकाल सकते हैं। और ये होता है उसका डायग्राम, ये जो है इसका डायग्राम है प्लास्टिक सेक्शन का। ठीक है, स्टेज डायग्राम। तो इसको याद रखना है, ये भी आई है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉम्पैक्ट सेक्शन। तो कॉम्पैक्ट सेक्शन क्या होता है, इट हैज़ कैपेसिटी टू डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट, यानी कि ये इसके पास भी रहता है कि डेवलप कर सके अपना प्लास्टिक मूवमेंट, बट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू रोटेट टिल कोलैप्स, लेकिन कोलैप्स तक रोटेट करने का कैपेसिटी नहीं पाया जाता है। उसमें हम लोग देखे थे कि प्लास्टिक मूवमेंट भी 100% डेवलप कर सकता है और कोलैप्स होने से पहले तक रोटेट भी कर सकता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लास्टिक मूवमेंट तो डेवलप कर सकता है 100%, लेकिन जो 100% कैपेसिटी 100% जो कोलैप्स तक वो रोटेट नहीं कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी नहीं पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि बी बाई टी एफ का रेशियो जो है 9.4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। यहाँ पे बी बाई टी एफ का रेशियो जो है 3.5 इंटू एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। तो हम लोग उसको कहते हैं कौन सा सेक्शन, कॉम्पैक्टेड सेक्शन। ओके, तो ये रहा हम लोग का कॉम्पैक्टेड सेक्शन का फॉर्मूला। एप्सिलॉन भी इसमें भी वही तरह से वैसे ही निकालेंगे √250 बाई एफ वाई से। यहाँ पे देखिए डायग्राम भी सेम टू सेम है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते आगे सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन में। सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन में क्या होता है, बी बाई जो टी एफ का रेशियो है 15.7 टाइम्स एप्सिलॉन से कम होता है। ठीक है, सब में बी बाई टी एफ का रेशियो होता है। पहला में हम लोग देखें कि 9.5 से कम है, दूसरा में हम लोग देखें 9.4 से कम है, दूसरा में देखें 10.5 से कम है, और तीसरा में देख रहे हैं हम लोग 15.7 से कम है। ओके, बी बाई टी एफ का रेशियो। और एप्सिलॉन कैसे निकालेंगे, 250 बाई एफ वाई से। और यहाँ पे देखिए हम लोग इसको देख लिए कि कैसे बनता है, इसका ट्रायंगुलर डायग्राम बनता है, स्ट्रेस डायग्राम। इट हैज़ कैपेसिटी टू डेवलप इल्ड मोमेंट, इसके पास इल्ड मोमेंट डेवलप करने का कैपेसिटी पाया जाता है ओनली, इससे ज़्यादा ये डेवलप नहीं कर पाएगा। डज नॉट हैव कैपेसिटी टू डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट, ये प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप नहीं कर सकता है। पहला को देखें हम लोग क्या कि 100% प्लास्टिक मूवमेंट भी
प्लास्टिक मोमेंट भी डेवलप कर सकता है और उसके साथ साथ क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है टिल फेल्यूर तक। फिर दूसरा देखें कॉम्पैक्टेड सेक्शन में कि वो तो प्लास्टिक मोमेंट डेवलप कर लेगा लेकिन जो कोलैप्सिबल लोड तक रोटेट नहीं कर पाएगा। तीसरा हम लोग देख रहे हैं सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। तो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन क्या होता है, ये तो यील्ड स्ट्रेंथ सिर्फ डेवलप कर पाता है, यानी एफ वाई के बाद जाने के बाद ये आगे नहीं जा पाता है, एफ वाई तक ही जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो प्लास्टिक मूवमेंट है ये डेवलप नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखिए सिलेंडर सेक्शन। इसमें देखिए 15.7 टाइम से कम होता है और इसमें 15.7 टाइम से ज़्यादा होता है सिलेंडर सेक्शन में। सिलेंडर मतलब होता है लंबा, लॉन्ग सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए B/TF का रेशियो ज़्यादा है यानी कि लॉन्ग सेक्शन है। ओके, क्रॉस सेक्शन इन विच द एलिमेंट बकल लोकली बिफोर रिच यील्ड स्ट्रेस, यानी कि इसमें क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस जाने से पहले ही बकल कर जाता है। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, लिटरली सपोर्टेड बीम का डिजाइन करने के लिए, डिजाइन स्टेप लिखने के लिए। तो लिटरली सपोर्टेड बीम क्या होता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिटरली सपोर्टेड करने का मतलब है, यहाँ पे फिगर से देख समझाते हैं हम आपको। यहाँ पे फिगर देखिए, ये कोई स्ट्रक्चर है। ओके, देखिए मान लीजिए कि ये टी सेक्शन था हमारा, कौन सा सेक्शन था, टी सेक्शन। ये वाला हम लोग का टी सेक्शन था, ये वाला। अगर इसको हम, इसका जो फ्लेंज है, हम लोग फ्लेंज को अगर कास्ट कर देते हैं कंक्रीट में, ये हम लोग का कंक्रीट है, क्या है, कंक्रीट, कंक्रीट। ओके, तो अगर हम लोग कंक्रीट में इसको कास्ट कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, लेटरली सपोर्टेड भी। तो हम लोग इसी का डिजाइन करने जा रहे हैं कि डिजाइन स्टेप कैसे लिखेंगे। आई होप लिटरली सपोर्टेड समझ में आया होगा। लिटरली अनसपोर्टेड क्या हो जाएगा, यही जो फ्लेंज होगा इस कंक्रीट सेक्शन के बाहर होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग लिटरली अनसपोर्टेड बीम। तो हम लोग पहले लिटरली सपोर्टेड बीम का देख लेते हैं डिजाइन स्टेप, उसके बाद देखेंगे लिटरली अनसपोर्टेड बीम का डिजाइन स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में है डिटरमाइन लोड एंड फैक्टर लोड, यानी कि जो लोड है उसको फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, 1.5 से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए डेड लोड को फैक्टर कर दिए यहाँ पे हम लोग। डेड लोड को फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, डेड लोड को फैक्टर कर दिए यहाँ पे 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड और 1.5 टाइम्स ऑफ लाइव लोड कर दिए, तो टोटल लोड निकल जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग का पहला स्टेप में क्या किए, टोटल लोड फाइंड आउट किए। टोटल लोड फाइंड आउट करने के लिए टोटल फैक्टर लोड फाइंड आउट किए। टोटल फैक्टर लोड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, डेड लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा और लाइव लोड को भी 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, स्टेप नंबर 2 में देखिएगा, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, यानी कि अब हम लोग को क्या करना होगा, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम एंड शियर फोर्स वी ऑन द बीम यूजिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक, एग्जाम्पल मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। यानी कि अब हम लोग एसएफडी और बीएमडी की सहायता से जो मैक्सिमम जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे 1.5 से। जैसे मान लीजिए कि ये एक बीम है, ये स्पैन है बीम का, और इस पे पॉइंट लोड लग रहा है इधर से, पॉइंट लोड लग रहा है इधर से, ठीक है। ये पॉइंट लोड लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होता है, अगर सेंटर पे लोड रहता है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना है, PL/4, और P/2 होता है शियर फोर्स मैक्सिमम। ओके, तो शियर फोर्स मैक्सिमम और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, उसको फैक्टर कर देंगे स्टेप नंबर 2 में। पहला स्टेप में क्या था, डेड लोड को फैक्टर कर दिया 1.5 से मल्टीप्लाई करके। दूसरा स्टेप क्या है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स मैक्सिमम को कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप
तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल सेक्शन को एक कंसिडर कर लेंगे। हम लोग के पास एक IS कोड आता है, IS 808 स्टील प्रैक्टिस के लिए, ओके। उसको ले लेंगे और उसमें से कोई एक सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। चूज ए ट्रायल सेक्शन फ्रॉम द स्टील टेबल। IS 808 स्टील टेबल आता है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, स्टील सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे बेस्ड ऑन द बेंडिंग मोमेंट। जितना बेंडिंग मोमेंट आया रहेगा उससे ज़्यादा रसिस्ट करने वाला, बेंडिंग मोमेंट रसिस्ट करने वाला, उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग एक सेक्शन। आर्बिट्री सेलेक्ट करना है अपने मन से। कंसिडर फैक्टर्स लाइक सेक्शन मॉडुलस, वेट एंड अवेबिलिटी। और उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे वेट दिया होगा उसका पर यूनिट वेट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया होगा, सेक्शन मॉडुलस दिया होगा, सबको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, चौथा स्टेप में चेक प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अब हम लोग जेडपी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक जेडपी होता है, एक जेडी होता है, तो पहले हम लोग जेडपी निकालेंगे। जेडपी कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZPR, यानी कि ZPR बराबर होता है एम, एम मतलब मोमेंट मैक्सिमम वाला, और उसको पार्शियल फैक्टर सेफ्टी से गुना कर देंगे और FY से डिवाइड कर देंगे तो सेक्शन मॉडुलस निकल जाएगा ZPR। देखिए यहाँ पे एम कैसे आया, और यहाँ पे देखिएगा कैसे आता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, M/I, M/I इक्वल्स टू सिग्मा/Y इक्वल्स टू सिग्मा/Y इक्वल्स टू E/R पढ़े हैं, तो इसको सिग्मा/Y लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग को Z निकालना रहता है, तो M/Y को क्या कहते हैं हम लोग, Z कहते हैं। I/Y को, सॉरी, I/Y को क्या कहते हैं, Z। तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, I यहाँ से I यहाँ चला जाएगा और यहाँ से सिग्मा यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा M/I, M/Y हो जाएगा यहाँ पे M/सिग्मा, और E/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे I/Y हो जाएगा। तो I/Y को कहते हैं Z। तो यहीं Z निकालना है, तो Z निकालने के लिए क्या करते हैं, M/सिग्मा करते हैं, यानी कि मोमेंट को हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से गुना कर दिए ताकि ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट निकल जाए, यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से गुना कर देंगे 1.5 से, तो वो हो गया मोमेंट। और FY यानी कि स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस है ये Y, तो Y यहाँ पे FY क्या बताता है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। तो ये जनरल इक्वेशंस था, तो यहाँ पे सिग्मा आया था, तो इसको हम लोग FY में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसको क्या कहते हैं, I/Y को कहते हैं, इसको Z कहते हैं, Z, इसको क्या कहते हैं, Z। तो Z निकालेंगे कैसे, M में कुछ गामा से गुना कर देंगे, गामा से गुना कर देंगे, गामा से गुना कर देंगे और सिग्मा से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल जाता है हम लोग का प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में M क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गामा, M है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल जो कि 1.1 लिया जाता है, और FY मतलब यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, हम लोग जब जो कि देख ली हैं यूनिट 1 में क्या क्या था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चेक इफ द अवेलेबल प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZP ऑफ द सेक्शन selected is greater than or equal to ZPR, the section is adequate, otherwise section is select a larger section and repeat the check। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए हम लोग एक जो स्टील टेबल सेलेक्ट किए होंगे उससे हमको मिला होगा ZP, क्या मिला होगा, ZP। और यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए हैं, फॉर्मूला से लाए हैं क्या, ZPR, लाए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये जो ZP है, इफ द अवेलेबल प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ द सिलेक्टेड सेक्शन का ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, अगर ZP इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ZPR, देन हम लोग उस सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि इनकेस ZPR बड़ा हो गया, तो हमको क्या करना होगा, फिर से स्टील टेबल में जाना होगा और दूसरा सेक्शन मॉडुलस को सेलेक्ट करना होगा, यानी कि दूसरा सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, चेक शियर कैपेसिटी। अब हम लोग बेंडिंग के लिए डिजाइन कर लिए उसको, अब शियर के लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो शियर में हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, तो हम लोग क्या निकालते हैं, डिजाइन शियर फोर्स निकालते हैं, VDS। तो VDS निकालने के लिए क्या करना होगा, S फॉर शियर, D फॉर डिजाइन, V फॉर शियर फोर्स।
शियर फोर्स डिजाइन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो शियर फोर्स मैक्सिमम आया रहेगा भी, उसको गामा एम से डिवाइड कर देंगे। गामा एम होता है 1.1 फॉर मटेरियल। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन शियर कैपेसिटी VDC निकालेंगे। तो VDC निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 0.87 FY इंटू AV कर देते हैं। देखिए शियर फोर्स कैसे निकला है, यहाँ पे बता देते हैं एक बार। देखिए शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस इंटू एरिया। ओके, तो हम लोग को शियर फोर्स निकालना है, तो स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, FY आ जाएगा, और एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शियर आ जाएगा। शियर फोर्स निकाल रहे हैं तो शियर एरिया आ जाएगा। और जब भी हम लोग FY लेते हैं तो एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, ठीक है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेने के लिए यहाँ पे 1.15 से डिवाइड कर देंगे, या फिर यहाँ पे 1.15 से डिवाइड कर देते हैं, या हम लोग क्या ले लेते हैं 0.87 टाइम्स ऑफ FY इंटू एरिया ऑफ एरिया शियर एरिया ले लेते हैं। आई होप ये समझ में आया गया। VDC कैसे निकालते हैं, फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस के लिए FY बाई 1.15 कर देंगे, और एरिया के लिए शियर एरिया ले लेंगे। ओके, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है AV क्या है, शियर एरिया ऑफ द सेक्शन, और VDC अगर ग्रेटर देन हुआ इक्वल्स टू होगा VDS से, तो सेक्शन क्या होगा, एडिक्वेट इन शियर अदरवाइज प्रोवाइड शियर इन्फोर्समेंट, यानी कि स्टीरअप। मतलब अगर हम लोग का VDS बड़ा आया, अभी हम लोग जो VDS निकाले ये बड़ा आया VDC से, VDC अगर बड़ा आ गया तो हम लोग का शियर क्या है, एडिक्वेट है, मतलब इससे काम चल जाएगा। अगर नहीं आया तो हम लोग को शियर इन्फोर्समेंट यानी कि स्टीरअप को प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम लोग डिजाइन करने के लिए कौन कौन सा पैरामीटर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बेंडिंग मोमेंट, फिर देखते हैं शियर में बेंडिंग में सेफ है या नहीं, फिर देखते हैं शियर में सेफ है या नहीं, फिर देखते हैं लास्ट में जाकर डिफ्लेक्शन में सेफ है या नहीं। तो हम लोग थर्ड पैरामीटर को देखते हैं, कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ, मतलब डिफ्लेक्शन के लिए चेक करना है। तो यहाँ देखिएगा, कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम अंडर फैक्टर्स लोड द कंपेयर इट विद द परमिसिबल डिफ्लेक्शन लिमिट एज पर IS 800 2007। इसके अनुसार से चेक करेंगे, IS 2007 के अनुसार से चेक करेंगे। पहला हम लोग क्या देखे थे, मोमेंट के लिए डिजाइन किए, फिर शियर के लिए डिजाइन किए, फिर डिफ्लेक्शन के लिए डिजाइन किए। अब ये सब हो जाता है ऑप्शनल, अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते हैं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करेंगे, चेक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग। लेटरल टॉर्जनल बकलिंग के लिए चेक कर लेंगे। फॉर लेटरली सपोर्टेड बीम चेक द सिलेंडर्स रेशियो ऑफ द कंपेयर फ्लेंज, यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो का हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लेमडा का वैल्यू दे दिया है, लेमडा का फॉर्मूला है, सिलेंडरनेस रेशियो होता है लेमडा, मतलब कैसे निकालते हैं, B/T इंटू FY रूट अंडर FY बाई सिग्मा इंटू ई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, सिग्मा ई कर देते हैं। B होता है विड्थ ऑफ द फ्लेंज, T होता है थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, FY होता है यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील, और सिग्मा ई होता है इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट देखिए, इंश्योर द सिलेंडर रेशियो इज विद इन द परमिसिबल लिमिट टू अवॉइड लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, यानी कि जो सिलेंडरनेस रेशियो है कम से कम रहना चाहिए, यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो जो हम लोग का IS कोड में दिया गया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिजाइन कनेक्शन। डिजाइन कनेक्शन के लिए क्या करना है हम लोग को, डिजाइन द कनेक्शन बीम टू कॉलम टू ट्रांसफर द लोड्स एंड मोमेंट सेफली, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि लोड और मोमेंट को सेफली ट्रांसफर कर सके। कंसीडर फैक्टर लाइक बोल्ट स्ट्रेंथ, वेल्ड साइज एंड कनेक्शन टाइप, यानी ये सबको कंसीडर कर लेंगे, जैसे बोल्ट का स्ट्रेंथ है, बेल्ट का साइज है, ये सब के स्ट्रेंथ को हम लोग कंसीडर करके तब जाके डिजाइन करते हैं। 9th स्टेप में क्या बोल रहा है, प्रोवाइड डिटेल ड्राइंग फॉर फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन इंक्लूडिंग डायमेंशंस, टॉलरेंस एंड वेल्डिंग डिटेल्स। ओके, इस सब डिटेल्स को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे है लिटरली सपोर्टेड बीम का डिजाइन, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लिटरली सपोर्टेड बीम का जो लोड दिया रहेगा उसको हम लोग फैक्टर कर देंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेड लोड में भी और लाइव लोड में भी। सेकेंड नंबर में बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स मैक्सिमम कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर UDL दिया हुआ है होल टोटल स्पैन पे तो हम लोग क्या करेंगे, WL²/8 कर लेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए, और WL/2 कर लेंगे तो शेयर फोर्स निकल जाएगा मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट है ट्रायल सेक्शन एक ले लेंगे IS कोड से।
ठीक है। और उसका सारा जितना भी पैरामीटर दिया हुआ है, जेडी कितना है, आई एक्सेस कितना है, सबको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, जेड पी आर को कैलकुलेट करेंगे। जेड पी आर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं और गुना कर देते हैं और एफ वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो जाके हम लोग को जेड पी आर मिल जाता है। अगर ये जेड पी आर कम हुआ, जेड पी आर कम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, जेड पी आर कम हुआ तो हम लोग का ठीक है। अगर अगर जेड पी आर बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेक्शन को और ग्रेटर सेक्शन को चूज करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का डिजाइन बेंडिंग के लिए। फिर शेयर के लिए डिजाइन कैसे करेंगे, वी डी एस कैलकुलेट करेंगे वी बाई गामा एम नॉट से जितना आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी डी सी कैलकुलेट करेंगे 0.87 इंटू एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील, स्टील इन सीयर, इसको कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे कि वी डी एस बड़ा है कि वी डी सी छोटा है, कौन कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे अगर वी डी सी बड़ा हो जाता है, यहाँ पे दोनों में हम कैलकुलेट करते हैं, अगर वी डी सी बड़ा होता है तो हम लोग का ठीक है, चलेगा। अगर वी डी एस बड़ा होता है तो हम लोग को एडिक्वेट और भी हम लोग को शियर इन्फोर्समेंट देने की आवश्यकता होगा। फिर डिफ्लेक्शन के लिए चेक करेंगे IS 800 के अनुसार से। फिर लेटरली टॉर्जनल बकलिंग के लिए चेक करेंगे, ये फॉर्मूला है, लैम्डा का वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फिर डिजाइन कनेक्शंस जितना भी कंसीडर फैक्टर्स है सबको कंसीडर कर लेंगे, जैसे बोल्ट का स्ट्रेंथ हो गया, वेल्ड का साइज हो गया, कनेक्शन का टाइप हो गया, सबको कंसीडर कर लेंगे। फिर लास्ट में हम लोग डिटेलिंग कर देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का डिजाइन स्टेप लेटरली सपोर्टेड बीम के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेटरली अनसपोर्टेड बीम के लिए डिजाइन। जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था वो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये पूछा गया था एक साल 2022, आई गेस 2022 में ही पूछा गया था थ्योरी लिखने वाले में। ओके। तो हम लोग देखते हैं, इसका उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लगभग लगभग उसी के जैसा है। जैसे देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, डिजाइन फॉर लेटरली अनसपोर्टेड बीम डिजाइन स्टेप। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, वैसे ही जैसे लिटरली सपोर्टेड में हम लोग क्या किए थे, 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड और 1.5 टाइम्स ऑफ लाइव लोड करके हम लोग फैक्टर डेड लोड और फैक्टर लाइव लोड निकाल लिए थे। वैसे भी इसमें भी वैसे ही निकाल लेना है। ओके। यहाँ पे देखिए, फैक्टर डेड लोड और फैक्टर लाइव लोड निकाल लिए हम लोग। 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड इंटू 1.5 टाइम्स ऑफ लाइव लोड करके फैक्टर लोड निकाल लिए हैं, तो हो गया हम लोग का फैक्टर लोड। फिर दूसरा में क्या करेंगे हम लोग, जैसे उसमें किए थे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स को निकाल लेंगे। फिर ट्रायल सेक्शन को चूज करेंगे, जैसे कि लिटरली सपोर्टेड में चूज किए थे, और उसका जितना भी फैक्टर्स है, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेट एंड एबिलिटी, जितना भी है सबको इसमें नोट डाउन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे उसमें जेड पी आर निकाले थे सेम टू सेम इसमें भी जेड पी आर निकालेंगे। और जेड पी आर निकालने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इफ अवेलेबल प्लास्टिक सेक्शन मॉडल जेड पी ऑफ द सिलेक्टेड सेक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड पी आर, द सिलेक्ट सेक्शन इज एडिक्वेट। जैसे कि उसमें था जेड पी आर अगर ज़्यादा है, जेड पी आर से अगर जेड पी ज़्यादा है तो क्या होगा, एडिक्वेट सेक्शन है, अदरवाइज हम लोग रिप्लेस कर देंगे। फिर सीयर के लिए चेक करेंगे, वी डी एस निकालेंगे, वी डी सी निकालेंगे। वी डी एस के लिए बता दिए वी बाई गामा एम एम करना है, और वी डी सी के लिए क्या करना है, 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू ए भी कर देना है। अभी क्या होगा, शेयर एरिया ऑफ सेक्शन हो गया। अगर वी डी सी ज़्यादा है वी डी एस से, तो सेक्शन हम लोग का एडिक्वेट है। अगर कम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। फिर लिटरल टॉर्जनल के लिए चेक करेंगे, फिर डिफ्लेक्शन के लिए चेक करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट द रिडक्शन फैक्टर। अब अगर देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट द, यहाँ पे देखिए इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए, कैलकुलेट द इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट MCR यूजिंग द अप्रोप्रिएट फार्मूला फ्रॉम IS 800 टू 2007। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, MCR का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। MCR क्या होता है, इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट। यहाँ से अब हम लोग का स्टार्ट होता है, मानिए तो क्या, लेटरली अनसपोर्टेड बीम का डिजाइन। ओके। तो MCR कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जाएंगे IS कोड में, और IS कोड में डायरेक्ट MCR को कैलकुलेट कर लेंगे वहाँ से।
कैलकुलेट द रिडक्शन फैक्टर, और उसके बाद आरबी निकालेंगे बेस्ड ऑन द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, यानी कंप्रेशन मेंबर का जितना भी सिलेंडरनेस रेशियो है उसके अनुसार से हम लोग रिडक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले एमसीआर कैलकुलेट करेंगे। एमसीआर ये लिटरली अनसपोर्टेड बीम का जो डिजाइन स्टेप है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पूछा जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं। और इसका एमसीआर और आरबी का फॉर्मूला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायरेक्ट आप IS 800 से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा उसका रोल नहीं है। यहाँ पे एमसीआर और आरबी निकाल लेंगे और उसके बाद एमडीएस कैलकुलेट करेंगे। ओके, एमडीएस क्या होता है यहाँ पे, एमडीएस बराबर आरबी यानी कि रिडक्शन फैक्टर इनटू एमसीआर बटा गामा एम। तो ये हो गया हम लोग का एमडीएस, यानी कि डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी। तो जो है बेंडिंग मोमेंट है उसमें रिडक्शन फैक्टर से गुना कर दिए और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया हम लोग का डिजाइन वाला, निकल गया हम लोग का। फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर एम डी एस एम से बड़ा हुआ तो सेक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, एडुकेट हो जाएगा। अगर सिलेक्ट ए लार्जर सेक्शन, अगर मान लीजिए कि उससे नहीं, अगर कम हो गया, एम कम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे लार्जर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर लेटरली सपोर्टेड बीम प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, एमडीएस ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, अगर यहाँ पे जो है एमडीएस यहाँ देखिए, ये वाला क्राइटेरिया देखिएगा, एमडीएस अगर बड़ा हो गया या फिर बराबर हो गया एम से तो हम लोग का ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, लिटरली सपोर्टेड बीम डिजाइन कर देंगे या फिर लार्जर सेक्शन को चूज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, डिफ्लेक्शन के लिए फिर चेक करेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले बेंडिंग के लिए चेक कर लिए, फिर शियर के लिए चेक कर लिए, फिर डिफ्लेक्शन के लिए चेक करेंगे। IS 800 के अनुसार से देख लेंगे कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर डिजाइन कनेक्शन, अब हम लोग कनेक्शन डिजाइन भी चेक कर लेंगे, जैसे कि उसमें भी किए थे। 8 नंबर और 9 नंबर स्टेप को हम लोग एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या हो गया, हम लोग MCR निकाले और MDR निकाले। यहाँ पे क्या निकाले हम लोग, MCR निकाले और MCR निकाले, RB निकाले और MDS निकाले। यही 3 चीज निकालते हैं। और यहाँ पे अगर MDS का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू M हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये सही है, एडिक्वेट सेक्शन है, हम लोग इसका डिजाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये छोटा हो गया, MDS छोटा हो गया M से, तो हम लोग फिर से दूसरा सेक्शन चूज करते हैं, या फिर क्या करते हैं हम लोग कि लिटरली सपोर्टेड बीम का डिजाइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग का, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड फॉर बीम, यानी कि बीम के लिए कौन कौन सा सेक्शन यूज करते हैं। तो पहला है सॉलिड सेक्शन, यानी कि ये होगा जिसका एक एंड भी सॉलिड है, दूसरा भी सॉलिड है। तो ये सॉलिड राउंड सेक्शन है, जैसे आप छड़ देखे होइएगा स्टील बार, ये ऐसा ही होता है, राउंड सॉलिड सेक्शन, ठीक है। दूसरा कौन, इसी में एक और आता है, एक और क्या आता है, देखिए ये हो गया रेक्टेंगुलर सॉलिड सेक्शन। वो था क्या, ये क्या है हम लोग का, ये है आपका राउंडेड सॉलिड सेक्शन, ये है रेक्टेंगुलर सॉलिड सेक्शन। ये 3D में कर लीजिए आप लोग, 3D में देखिए कैसे दिखेगा यहाँ पे। इसको 3D में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया।
इतना काफ़ी है। नेक्स्ट देखिए सॉलिड सेक्शन हो गया। सॉलिड में राउंड 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 एज भी हो सकता है और उसका रेक्टेंगुलर एज भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए चैनल सेक्शन। तो चैनल सेक्शन मतलब सी की तरह होना चाहिए। इसमें चैनल सेक्शन को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिएगा चैनल सेक्शन को कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले एक ऐसे ले लेते हैं ओरिजेंटल, ये हो गया आपका। ये यहाँ से स्टार्टिंग से ही आता है, इसमें बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। कैसे बनाए देख लीजिए ना यहाँ पे आप। ये है सी के जैसा है तो उसको चैनल बोलेंगे। फिर देखिए एंगल एल के जैसा होगा तो उसको एंगल बोलेंगे। एल हो गया ये हो गया एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन में अगर एक और इधर से कंसीडर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा चैनल सेक्शन। ये हो गया चैनल सेक्शन आपका। हाँ, फिर देखिए क्या है, आई सेक्शन है, आई के जैसे है तो आई सेक्शन। फिर फैब्रिकेटेड आई सेक्शन, इसमें देखिए ये रोल्ड आई सेक्शन है, यानी कि एक ही साथ इसको कास्ट किया गया है। इस आई सेक्शन को एक ही साथ कास्ट किया गया है। इसमें वेब और फ्लेंज अलग अलग नहीं है। इसमें वेब ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट होता है, ऐसा ऐसा वाला जो प्लेट आता है जो हम लोग देखे थे, ये राउंड वाला है। इसके साथ साथ एक रेक्टेंगुलर प्लेट आता है, उसको हम अगर हम लोग फैब्रिकेट कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, यहाँ पे जैसे वेल्ड किया हुआ है, तो ये हो गया फैब्रिकेटेड आई सेक्शन। फिर कंपोजिट सेक्शन में क्या हो गया, आई सेक्शन के ऊपर नीचे चैनल सेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, वो हो गया कंपोजिट सेक्शन। कंपाउंड सेक्शन, फिर कंपोजिट सेक्शन में क्या करते हैं, ऊपर में कंक्रीट का स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं कंप्रेशन के लिए, तो वो हो जाता है कंपोजिट सेक्शन। और इनक्लोज्ड बीम में क्या होता है, हम लोग का जितना भी सेक्शंस है, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, जितना भी सेक्शन है, उसको डायरेक्ट कास्ट कर दिए अगर कंक्रीट में, तो वो हो जाता है इनक्लोज्ड बीम सेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका यूनिट 2 में जितना भी 4 क्वेश्चंस था 5 स्टार और 3 स्टार में, वो ख़त्म हुआ। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में यूनिट 1 2 3 4 5 का सबका न्यूमेरिकल, तो सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर 3 का थ्योरी देखेंगे। ओके, थैंक यू।